जैसे से बेटा देखो आज की क्लास में हम करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। देखो बेटा इसका फॉर्मूला लिखिएगा। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेज, लिखो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज होता है, आपको क्रेडिट क्या लेनी है? परचेज, जो उधार में आपने परचेज की वो लेनी है। ट्रेड पेबल का मतलब सुन लीजिए, एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालेंगे? एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर या क्या बेटा? बीपी, क्या बेटा? बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर या बीपी। बोलो समझ आ गया? डिवाइडेड बाय 2। बोलो कितना आएगा? जो ओपनिंग क्रेडिटर होगा, क्वेश्चन हो रहा है, जो क्लोजिंग होगा उसको डिवाइड, टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये आ जाएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। ऐसे ही समझ आ गया? क्रेडिट परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम टोटल परचेज में से कैश परचेज क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी आपकी? क्रेडिट परचेज आ जाएगी। बात समझ आएगी नहीं? बोलो बात समझ आ गई बेटा? चलिए अब ऐसे ही जैसे एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाला था है ना, या डेटा कलेक्शन पीरियड या डेट कलेक्शन पीरियड, वैसे ही एवरेज पेमेंट पीरियड। तो कितने दिन में पेमेंट होती है? एवरेज पेमेंट पीरियड, वही बात बेटा। वही है, आप अगर मंथ में निकालोगे तो ऊपर क्या आ जाएंगे? मंथ। डेज में निकालोगे तो 365 डेज आ जाएंगे। और डिवाइड किससे करेंगे? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सर इस रेशियो में क्या है? देखो मेरी बात सुनो, आप पूरे साल में मान लीजिए आपने 24 लाख की क्रेडिट परचेज की, कितने की परचेज की? 24 लाख की। और आपके एवरेज जो क्रेडिटर है वो 3 लाख है, कितने बेटा? इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 8 टाइम्स। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? इट मींस आप पूरे साल में कितनी बार गुड्स परचेज करते हो? 8 बार। जैसे 3 लाख का ऑर्डर दोगे, फिर वो 3 लाख की पेमेंट हो जाएगी, फिर कितने करेगा? 3, फिर 3, फिर 3। इतना साल में कितनी बार होगा बेटा? 8 टाइम्स होगा। मतलब ये सर्किल कितने टाइम्स घूमेगा पूरे साल में? 8 बार। ठीक है। और अब एवरेज पेमेंट पीरियड, अब सुनना, पूरे साल में कितने मंथ होते हैं? 12 डिवाइड बाय 8, आगे समझे? कितना आएगा? 1.5। 1.5 मंथ आ गया, मंथ में निकाला। तो आपका इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्रेडिटर से उधार कितने दिन की मिलती है? 1.5 महीने की। मतलब आप पैसे लाए, फिर आफ्टर 1.5 मंथ, 1.5 महीने बाद उसको पैसे दे दोगे, फिर वो आपको उधार दे देगा। फिर वो पैसे आप उसको 1.5 महीने बाद दे दोगे, फिर वो आपको उधार दे देगा। जैसे राशन वाले का नहीं होता बेटा, हम जाते हैं पिछले वाला दे आते हैं और नया राशन उधार में ले आते हैं। मेरी बात समझो? तो इसका वाला डेटर से हमारे को जो कलेक्शन होती है वो कितने महीने में होती है? 1.5 महीने में। बोलो समझ आएंगे? क्लियर है या नहीं? बोलो क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट नहीं है? चलिएगा उसके बाद नेक्स्ट रेशो करें पहले, चलो कर लेते हैं। एक रेशो और करवा रहा हूं, फोर्थ रेशो देखिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हो गया। दूसरा क्या करा रहा हूं? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो इसका फॉर्मूला ये होता है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय
वर्किंग कैपिटल और अल्टरनेटिवली आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को भी बेस बना सकते हैं, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को सबको पता क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नोट कर लिया? देखो बेटा ध्यान से सुनना, इधर देखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल क्या होती है प्रतीक? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मान लीजिए आपने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है 5 लाख और आपके उधार ले रखी है करंट में 3 लाख की, तो नेट आपका कितना पैसा लगा हुआ? 2 लाख। फिर 3 लाख में तो आप गुड्स उधार में खरीद के लाए हो, तो आपका स्टॉक बन गया ना, तो नेट आपका पैसा 2 लाख ही लगा है ना, तो वो वर्किंग कैपिटल होगी। अब सुनना, अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप सेल को बेस बना लो, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? सेल होती है, या आप जो सेल किया उसकी कॉस्ट को बेस बना लो। तो सर हमें किसको बनाना है? आपको जो क्वेश्चन में दिया हो उसको बना लेना। अगर क्वेश्चन में ये बनाते हो तो इससे भी हो जाएगा, पर इसमें जो आंसर आएगा वो किसको बेस बना के निकाला आपने? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को। और इसमें जो आंसर आएगा वो किसको बेस बना के निकाला? सेल को। समझा क्या? अगर क्वेश्चन में दोनों हो तो दोनों से निकाल के दिखा देना, भाई इसको बेस बनाएंगे तो आंसर आएगा, इसका बेस बनाए तो इसका आंसर आएगा। आपको बुक के अंदर दिया हुआ है दोनों का। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये आपको डेटर का था, वैसे ही किसका है? क्रेडिटर का है। अब क्वेश्चन करेंगे अपने, क्वेश्चन निकालो दो बेटा। कितने क्वेश्चन हो गए थे अपने? एक सौ 7 नंबर तक क्वेश्चन, 107 तक होगी शायद, नहीं 110 तो हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 देखो बेटा सभी, क्वेश्चन नंबर 111 बिल्कुल सिंपल है। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेट पेमेंट पीरियड। क्या बेटा? पेमेंट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं, बीपी दे रखा है, ओके, परचेज दे रखी है और परचेज रिटर्न है। बोलो बेटा, टोटल परचेज, परचेज रिटर्न और कैश परचेज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? क्रेडिट परचेज। तो टोटल परचेज में से आपको क्या निकालनी है? क्रेडिट परचेज। कौन सी निकालनी है? नेट। टोटल परचेज बताओ कितनी है? टोटल परचेज में से आप पहले परचेज रिटर्न क्या कर दो? लेस, माइनस क्या कर दो? कैश परचेज लेस कर दो। टोटल परचेज कितनी रखी है? 21 लाख। परचेज रिटर्न कितनी है बताओ? 1 लाख। कैश परचेज कितनी है? कितने होगी? 16 लाख। यहां तो कोई डाउट आया? क्रेडिट परचेज कितनी होगी? 16 लाख। बोलो बेटा। चलिए, एक तो हमें ये चाहिए, एक हमारे को चाहिए एवरेज ट्रेड पेबल। ओपनिंग ट्रेड पेबल पर क्रेडिटर कितने हैं? 1,50,000। बोलो बेटा। ओपनिंग बीपी कितने हैं? प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं? और क्लोजिंग बीपी कितने हैं? डिवाइड बाय 2 करो बेटा, इसको डिवाइड करो, ये 113 लाख हो गया।
और ये 8 लाख और ये 12,50,000, इसका हाफ करो 6,25,000 आ गया। अरे एवरेज करो ना इसको, ये कितना है 3 लाख हो गए ना, 1,50 बेटा, ये 3 लाख हो गए और ये कितना है 50,000 है, 5 8 लाख हो गया, 4 लाख आ गया एवरेज। कितना आ गया एवरेज, टोटल 8 लाख हो गया ना, 4 एवरेज ट्रेड पेबल ही आ गए। अब अपना फॉर्मूला क्या था, हमें क्या निकालना है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताओ क्या है, नेट क्रेडिट परचेज, नेट का मतलब परचेज रिटर्न लेस करने के बाद, माइनस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड, एवरेज ट्रेड 16 लाख कितना आ गया 4 टाइम्स, आ गया आंसर। अब कहता है एवरेज पेमेंट पीरियड निकालो, क्रेडिटर को हम पेमेंट करते हैं और डेटर से हम लेते हैं, तो वहां कलेक्शन वर्ड होता है, यहाँ पेमेंट। तो एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है, साल में कितने महीने होते हैं 12, डिवाइड किससे कर दो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से 4 से, कितना आ गया 3 मंथ, मतलब हमारे को 3 महीने की उधार मिलती है। कितने महीने की उधार मिलती है 3, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 नंबर, आपसे होमवर्क में हो जाएगा, बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 113 भी सिंपल है, उसमें केस बना रखे 1 2 3 4 अलग, वो भी आपका होमवर्क है, मैं साथ देखो बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 114 भी सिंपल है, बिल्कुल होमवर्क में हो जाएगा, जो बिल्कुल सिंपल है वो आराम से घर पे करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 115, ये अभी करेंगे, देखो बेटा अभी भी वॉश हो गया सारा का सारा, क्लियर नहीं, चल कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 115 देखो सभी, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 निकालिए। बेटा प्लीज बात नहीं करेंगे, 115 मैं निकाल रहा हूं, मेरे पास है, जो बीच में है ना बिल्कुल सिंपल सिंपल है, सीधा डाटा दे रखा है, डिवाइड करना फॉर्मूला लगा के बस। 115 में थोड़ा सा निकालना, देखो 115 को नंबर देखिए क्वेश्चन बेटा, ध्यान से सुनना प्लीज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल, क्या निकलवाया हमसे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या निकाला है, ट्रेड पेबल निकाला, रेशो नहीं निकलवाया, क्या लिखा है ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेबल। कैश परचेज दे रखी है, क्या थोड़ा सा ना एक कैलकुलेशन वाला है, लंबा क्वेश्चन है, आराम से सुनना इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बाकी बीच वाले क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। कैश परचेज कितनी दे रखी है और टोटल परचेज, मतलब क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है कैश परचेज हमारी टोटल परचेज जितनी भी है उसका 25% है, मान लो टोटल परचेज एग्जांपल के तौर पे 1 लाख है, तो 25% क्या है कैश है 25,000, तो इसका मतलब क्रेडिट परचेज कितनी होगी 75,000 होगी, 75, बोलो बात समझ आई। तो कैश परचेज जो है वो 25% है टोटल परचेज की, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि सेल, क्या सेल हमारी कितनी है 3 लाख, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या सेल, सेल का प्रॉफिट कितना कमाते हैं 25%, हमें दे भी क्या रखी है सेल, तो वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो कब चेंज होता है, दिया हो कॉस्ट का निकालना हो सेल का, दिया हो सेल का निकालना हो कॉस्ट का, तब चेंज करना होता है। तो 25% का क्या हो गया बेटा 1/4 हो गया, किसका बेटा सेल का, चेंज करोगे नहीं करोगे, सेल का ही करना है और सेल मेरे को मालूम है, बोलो बात समझ आएगी नहीं, ठीक है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स, ओके। क्लोजिंग ट्रेड पेबल वर, क्लोजिंग ट्रेड पेबल वर
75,000 इन एक्सेस ऑफ द ओपनिंग ट्रेड पेबल। मतलब क्लोजिंग ट्रेड पेबल जो है वो 75% उससे क्या ज्यादा है। हमसे ट्रेड पेबल निकलवाया ओपनिंग और क्लोजिंग। सुनो मेरी बात ध्यान से, अब करें क्या, सुनो जरा। सबसे पहले काम करते हैं अपने, क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको, आप इस क्वेश्चन में क्या निकाल सकते हो बेटा, प्रॉफिट निकाल सकते हो, है ना। सबसे पहले अपने प्रॉफिट निकालते हैं। सेल गिवन है बेटा, कितनी है सेल बताओ। सेल है 3 लाख। प्रॉफिट कितना कमाते हैं अपने उसका 25%। कितना आ गया बताओ, 75,000 प्रॉफिट आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर लो, जो कुछ आपने बेचे उसकी कॉस्ट। सेल में से आप प्रॉफिट क्या कर दो, लेस कर दो, कॉस्ट आ जाएगी। सेल कितना है बोलो 3 लाख, प्रॉफिट कितना है 75,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई 2,25,000। मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेल का 25, नोट मत करो बेटा, समझो पहले। सेल का 25% में प्रॉफिट कमाता हूं, मैंने प्रॉफिट निकाल दिया। सेल में से प्रॉफिट लेस कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। बोलो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेल आ जाएगी। तो ये जो गुड्स बेचे उसकी क्या आ गई आपकी कॉस्ट आ गई। क्या तक किसी को डाउट है, क्लियर हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर है हमारे को एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला भी आता है आपको, आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं इसके अंदर, माइनस ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अच्छा क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम है हमारे को कितना है 2,25,000। बोलो मालूम है या नहीं है। क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, हाँ दे रखा है, कितना बताओ। परचेज नहीं दे रखी, निकाल लेंगे। माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 15, 1,50,000। सोल्ड कर, सभी को इधर भेज दो। बोलो बेटा 2,25,000, ये इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस का 75, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 150 इजिकल टू परचेज। बोलो कितना आ गया बताओ। 75 माइनस करना है 150, 75 3 लाख हो गए इजिकल टू परचेज। बोलो मतलब परचेज कितनी है 3 लाख। अब थोड़ा सा ऐसे देखने में अजीब लगता है तो परचेज इधर लिख लो, ये 3 लाख इधर लिख दो। तो परचेज कितनी आ गई हमारी 3 लाख। सर हो क्या रहा है अभी पता लगेगा हो क्या रहा है। हमने परचेज जो की है वो कितने की है बेटा 3 लाख की। अब एक काम करो, नेट क्रेडिट परचेज निकालनी है। कैश परचेज जो है वो टोटल परचेज की 25% है। तो क्या करोगे, नेट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल परचेज में से आप क्या करोगे, कैश परचेज माइनस कर दोगे। टोटल परचेज आपकी आ चुकी कितनी है 3 लाख। 3 लाख में से आप माइनस कर दो कैश परचेज, और कैश परचेज है बेटा 3 लाख का 25%। बेटा बोल समझ आ गया। तो नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालोगे, 3 लाख में से आप कैश परचेज कितनी होगी 75,000। बोलो कितनी आ गई है 2 लाख। बोलो बढ़िया समझ आ गया। ये हमारी क्या आ गई बेटा नेट क्रेडिट परचेज आ गई। यहां तक किसी को डाउट है। चलिए सर आप ये क्या कर रहे हो, अरे सुनो तो सही। आपने ट्रेड पेबल कौन से फॉर्मूले में यूज होते हैं, प्रतीक कौन से फॉर्मूले में यूज होते हैं बेटा ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में। तो वो फॉर्मूला निकाल के तो निकालूंगा मैं। सुनना मेरी बात ध्यान पर, सुनो ये आ गया, ये आ गया। अब ध्यान से सुनना, इधर ध्यान, अच्छा क्वेश्चन है मजेदार है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, सर ये आपको मजेदार लगता है हमारे को नहीं लगता। मेरे को अच्छा लगता है ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला आपको आता है क्या, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना सभी बच्चे। इस क्वेश्चन में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, दिया हुआ है 3 है। अब सुनो ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। तो हमने एज्यूम कर लिया, ध्यान से सुनना,
एज्यूम, क्या एज्यूम ओपनिंग ट्रेड पेबल इज इक्वल टू एक्स, तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज इक्वल टू एक्स प्लस 75,000। क्लोजिंग ट्रेड पेबल जो है वो ओपनिंग से 75,000 क्या है जाता है। बोलो बात समझ आ गई नहीं आई? फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला क्या था हमारा? नेट क्रेडिट परचेज, इधर कर रहा हूं, नेट क्रेडिट परचेज बोलो कितनी थी? फॉर्मूले में फिगर पुट करो 2,25,000, इधर करो, मेरे पास स्पेस नहीं है। एवरेज ट्रेड पेबल क्या है बोलो? एक्स ओपनिंग, क्लोजिंग कितना प्लस, हाँ रुको एक मिनट, गलत लिख दिया। ओपनिंग क्या है एक्स प्लस क्लोजिंग क्या है एक्स प्लस 75,000। रुको रुको, डिवाइड बाय 2, ये भी डिवाइड है, ध्यान रखना, डिवाइड बाय 2, ये एवरेज हो गया। इजिकल टू क्या आएगा बताओ? दिया हुआ है ना आपको, कितना रेशो है वो? 3 है ना, इजिकल टू 3। ये समझ में आ गया? 2,25,000 डिवाइड बाय एक्स प्लस 75,000 डिवाइड बाय 2, जिसके नीचे कुछ भी नहीं, इसके नीचे क्या मानेंगे 1। बोलो बेटा, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? अब इसको क्या करें 3 इजिकल टू, इधर देखो दोबारा लिख रहा हूं, प्रत्येक इधर देख बेटा, 2,25,000 डिवाइड बाय एक्स प्लस 75,000 डिवाइड बाय 2 पर चला गया तो यह क्या आ जाएगा 1/2। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? ऐसे कर दो क्या, या आप एक काम करो, छोड़ो एवरेज, बेटा एक्स की वैल्यू ही नहीं, एवरेज कैसे निकाल लेगा? 2,25,000 डिवाइड बाय ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 इजिकल टू 3। ये बात समझ आती है नहीं आती? देखो इसके डिवाइड में नहीं है, बोलो। अब आप इसकी एवरेज कर लो, चलो ये देखो एक्स है, ये एक एक्स और एक एक्स कितना हो गया 2x, 2x हो गया, और प्लस क्या हो गया 75,000। 2x को जब डिवाइड करोगे आप 2 से तो बताओ कितना आएगा 1x रह जाएगा, और 75,000 भी तो डिवाइड हो गया 2 से बेटा। सुनो ध्यान से बेटा, 2,25,000 डिवाइड बाय ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2 इजिकल टू 3। अब इसको सोल्व इजी तरीके से ऐसे कर लो, 3 इजिकल टू 2,25,000, बोलो बेटा, डिवाइड बाय, आप इसकी एवरेज कर लो, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 2x को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा x आ गया, प्लस 75,000 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 37,500। ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3x प्लस 37,500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,12,500 इजिकल टू 2,25,000। अब 3x इजिकल टू, इसको इधर भेजो, माइनस का हो जाएगा 2,25,000 माइनस 1,12,500। तो बेटा ये आपका आ गया x इजिकल टू 1 लाख, इसमें से ये लेस करोगे तो सेम अमाउंट आएगी 1,12,500 डिवाइड बाय 3, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 37,500। तो ये आपका ओपनिंग ट्रेड पेबल आ गया बेटा 37,500। अब हमें निकालना क्लोजिंग ट्रेड पेबल, क्या है 37,500 का कितना ज्यादा है 75,000, तो 75,000 इसमें प्लस कर दो 1,12,500। कोई डाउट है तो आगे समझ में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया, जैसे कल आप करवाते हैं वैसे आगे समझ में। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब बेटा आप घर के लिए आपका होमवर्क है, कितने क्वेश्चन है इसके? ठीक है, उसके आगे वर्किंग कैपिटल कितने हैं? तो 128 तक ट्राई करने आपने, क्योंकि 2 दिन आपकी है, सैटरडे और संडे ऑफ है, तो 128 तक करके आओगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखा है ना, हो जाएगा आराम से। ठीक है, जय श्री श्याम।